सारी सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग सब याद रखो, समझो इसको। पेपर में आने वाली की पॉइंट है जो बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। ये है बेटा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखना है, समझना है। ये पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम जो मछली पालन की कला है, कैसे वातावरण में कैसी मछलियां हो सकती हैं, किन दशाओं में मछलियों का पालन करना अति उत्तम होता है, समय है कैसे, ये विज्ञान की एक शाखा है पीसी कल्चर। इसके अंतर्गत हम मछली पालन की जो कला है, मछलियों का पालन कैसे करें, कैसे किया जाता है, कैसे क्लाइमेट में कैसी मछलियों का विकास होगा, कैसे विकास होगा, किस परिस्थितियों में मछलियां ज़्यादा अंडे दे सकती हैं, किस परिस्थिति में मछलियां अच्छे से सरवाइव कर पाएंगी, कैसे वातावरण में, इन सब का जो अध्ययन होता है ये पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। और बेटा ये है मायोलॉजी। मायोलॉजी है मांसपेशियों का अध्ययन। जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, इनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो मायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये है कार्डियोलॉजी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोग है जो मुझे छोड़ के सबको लगा हुआ है। इसके बारे में आप समझिए, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, पहले से पता होगा इसके बारे में, और आप लोग मुझसे अच्छा समझा सकते हैं किसी दूसरे को। हृदय रोग का अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है, और मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको इस पे पता होगा। ये है मेटालजी। मेटालजी धातु विज्ञान। धातु का अध्ययन जो किया जाता है वो धातु विज्ञान का जो अध्ययन है, धातुओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सी ज़्यादा तन्यता वाली धातु है, कौन सबसे कठोर धातु है, कौन सबसे लचीला धातु है, कौन सबसे हल्का है, इन सब के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो मेटालॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये विज्ञान की एक शाखा है। और अगला है नेक्स्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये अनुवांशिकी का अध्ययन है। अनुवांशिकी ये वही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों का पिता से पुत्र में, पुत्र से उनके बच्चों में आते हैं जो गुण, वही है अनुवांशिकी। उनके बारे में अनुवांशिकी का जो अध्ययन होता है ये विज्ञान की एक शाखा है, जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला है नेफ्रोलॉजी। बेटा ये सारी सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग सब याद रखो, समझो इसको। पेपर में आने वाली की पॉइंट है जो बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। यह है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है खोपड़ी का अध्ययन। जो हमारा ये खोपड़ी है, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। और अगला है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए, आप लोग याद रखिए, समझिए। हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी के अंतर्गत हम यकृत का अध्ययन करते हैं। हिपैटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन करते हैं। और बस ये है, कुछ ज़्यादा नहीं है, की पॉइंट है, इसको याद रखिए, समझिए आप लोग। अगली वीडियो में इसके आगे और इससे कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।